तो एक बार फिर शिरडी लाइव में आपका हार्दिक स्वागत है मेरी ओर से। आप सबको ओम साई राम, जय साई राम। तो साईं भक्तों का श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट शिरडी की ओर से हार्दिक स्वागत। तो आज का दिन, वैसे तो हर दिन सौभाग्यशाली होता है, हर दिन लक्की होता है, हर दिन ब्लेस्ड होता है। तो आज का दिन स्पेशल, साईं बाबा जी ने अपने चरणों में बुलाया, साईं बाबा जी की धूप आरती का आनंद लिया, साईं बाबा जी के साक्षात दर्शन किए, रामलला जी के दर्शन किए, हमारे हिंदू सृष्टि के रचयिता लॉर्ड गणेश जी के, सभी देवी देवताओं के, हमारे कुल देवता खंडोबा जी के, भोले जी के। ये वो पावन धरती है जहाँ पर सभी देवी देवता विराजमान है। तो जो मेन बात है, हम उस मेन बात पे आते हैं। मैं अक्सर बोलता हूँ ना कि हम लोग किसी भी मंदिर गुरुद्वारे के अंदर चले जाते हैं, हमारे पास नॉलेज नहीं होती, ज्ञान नहीं होता, तो ज्ञान के लिए कोई ना कोई देवी देवता अपने आप हमारे को अपना सेवादार समझ लो, या भक्तों का हेल्प करने के लिए देवी देवताओं का हेल्पर हमारे लिए आ जाते हैं हेल्प करने के लिए। तो अभी अभी जो हमारे महेश जी, साईं बाबा जी के मुख्य सेवादार, साईं बाबा जी के चरणों में लगे हुए हैं, महेश देश पांडे जी इस पावन धरती पे सेवा में लगे हुए हैं। तो उन्होंने कोई बात की, मैंने जैसे कहा करे आप प्रसाद लेंगे, मैंने कहा जरूर लेंगे। तो हमारे लिए साईं बाबा जी को भोग लगा हुआ प्रसाद आ गया, प्रसाद ग्रहण किया। उसके बाद इन्होंने बोला रुक जाइए थोड़ी देर, एक और साईं बाबा जी की सेविका, वैसे तो उस नाम को दुनिया जानती है जिसका मैं नाम लेने वाला हूँ, दुनिया जानती है उस नाम को, साईं बाबा जी से उनका क्या रिश्ता है। दुनिया बोलती साईं बाबा जी थे, मैं कभी ये वर्ड नहीं यूज़ करता, मैं आज भी कहता हूँ साईं बाबा जी आज भी इसी जगह है और हमारे अंग संग है। जैसे इंग्लिश में बोलता हूँ साईं बाबा जी ऑलवेज विद ऑल ऑफ अस एंड ऑलवेज। तो वैसे ही इन्होंने एक बात की तो नाम आया साईं बाबा जी की सेविका बाईजा माँ जी का। उनको कोई नाम की ज़रूरत नहीं है, दुनिया जानती है बाईजा माँ जी साईं बाबा जी के साथ क्या क्या करती हैं। अगर साईं बाबा जी को भोजन नहीं दिया तो खुद नहीं खाना, पहले साईं बाबा जी को भोग लगाना, फिर दूसरे को देना, साईं बाबा जी के पीछे जाके खेतों में, गांव में, इधर ढूंढना उधर ढूंढना, बहुत बड़ा इतिहास है बाईजा माँ जी का, बहुत बड़ा। तो वैसे ही हमारे सामने साईं बाबा जी की सेविका जिनका नाम है शुभ प्रदा, साईं बाबा जी की सेवा में लगी रहती है। तो हमने इनको पूछा पहले कि आपको बाईजा माँ पंडित जी जो यहाँ के मुखिया सेवादार हैं क्यों बोलते हैं। तो फिर इन्होंने बताया कि रुक जाइए थोड़ी देर, वो खुद ही आ रही हैं, वो आपको बताएंगी। तो मैंने इनसे भी पूछा तो इन्होंने फिर बात उधर कर दी पंडित जी के ऊपर। तो अब इनकी जुबानी सुनते हैं ये क्या कहते हैं, क्या इनको बाबा जी ने सेवा दे रखी है। क्योंकि मैं अक्सर बोलता हूँ सेवा करने के लिए दुनिया बैठी है, मगर भगवान या देवी देवता सेवा किनको देते हैं, थोड़ा ये सोचा करो। मंदिर गुरुद्वारे की सेवा ऐसे नहीं मिलती, बहुत मुश्किल मिलती है मंदिर गुरुद्वारे की सेवा। तो अभी ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, इनसे सुनते हैं ये क्या कहते हैं। తెలుగు కంఫర్ట్ हाँ हाँ नो प्रॉब्लम। బాయిజమ్మకి నాకు ఏ కంపారిజన్ లేదు. ఆమె చాలా హైట్లో ఉంది, నేను చాలా లో. బాబా గారిని నేను దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇంతవరకు దేనికి బాధపడలేదు. బాబా గారు నాకు అన్ని, నేను ఏమైనా కలవాలన్నా, ఏమైనా చేయాలన్నా, ఏదైనా మర్చిపోయినా ప్రతి ఒక్కటి డే స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి నైట్ పడుకునే వరకు మొత్తం దగ్గరుండి నా చేయి పట్టుకొని నడిపిస్తారు. ఈ జన్మకే కాదు, ఎన్ని జన్మలు ఉన్నా సరే బాబా గారి దగ్గర ఒక పువ్వుగైనా పుట్టాలని కోరుకుంటున్నాను. तो अभी अभी जो साईं सेविका इन्होंने जो तेलुगु में बताया वो मैं बता देता हूँ आपको एक्सप्लेन करके हिंदी में, कि मैं बाईजा माँ का कोई मुकाबला नहीं कर सकती, ना मैं उनके जैसी हूँ, ना मैं कभी सोचती हूँ। बहुत बड़ी बात है ये। मगर सेवा करना एक बहुत बड़ी बात है कि ऐसे सेवा करती हूँ जैसे बाईजा माँ जी सेवा करती हैं। हम इनको बाईजा माँ कह रहे हैं, तो ये बाईजा माँ को भी बाईजा माँ कह के बुला रही हैं। इज़ ए वेरी रिस्पेक्टेबल वर्ड, हमारे सब के लिए बहुत बड़ा, एक बहुत ही बड़ा ऐसा नाम है कि जिसको हम सोच भी नहीं सकते। तो उस प्रकार ये अपनी सेवा करती हैं बाबा जी की अपनी ओर से। कह रहे मैं अगर एक फूल भी चढ़ाती हूँ तो मेरे को बहुत खुशी हो जाती है कि मैंने साईं बाबा जी को कुछ अर्पित किया। रोज का भोग आता है,
साईं बाबा जी के लिए किस किस टाइम आता है? टाइम सुबह आता है, सवेरे सवेरे टाइम टाइम 8 बजे को रात, डेली सुबह? नाइट मैं 8 बजे का आ रहा हूँ। प्रसाद मॉर्निंग का शुभ को आ रहा है 9 o'clock, 9 बजे को मॉर्निंग। तो इन्होंने जो बात बताई वो यही बताई है कि साईं बाबा जी ने मेरी ड्यूटी लगा रखी है सुबह और शाम की। जैसे सुबह आरती संपूर्ण होती है, बाबा का जो जो एक्टिविटी होती है, इतना मेरे को ज्ञान नहीं है, तो जैसे ही तो इन्होंने जो बात बताई कि साईं बाबा जी को भी इंतजार रहता है कि मेरी साईं लाडली, साईं बाबा जी की बच्ची, साईं बाबा जी की सेविका अपने हाथों से बना हुआ प्रसाद मेरे लिए लाएगी तो मैं उसको ग्रहण करूँगा। तो मैं तो यही बोलूँगा कि शी इज़ मोर देन लक्की एंड शी इज़ मोर देन ब्लेस्ड। तो बहुत अच्छा लगा इनसे रूबरू होकर के, कुछ हमारा भी ज्ञान बढ़ा कि ऐसे ऐसे सेवादार भी हैं दुनिया में जो तरसते हैं साईं बाबा जी को देखने के लिए, अपने हाथों से बनाया हुआ कुछ भी साईं बाबा जी को अर्पित करने के लिए। तो बहुत बड़ा सौभाग्य है इनका, जिनके लिए यही बोलेंगे कि साईं बाबा जी की अपार कृपा इन पर बनी रहे। Was there. Every miracle in first miracle. Last time we staying in only one room in my house. Present we are living in triple bedroom house. This gift given to Babaji. Big miracle in my life. First. तो बहुत बड़ा चमत्कार है बाबा जी का, जो बहुत बड़ा आशीर्वाद है। इज़ ए वेरी बिग मिरेकल फॉर यू बाय बाबा जी। बहुत बढ़िया। तो यही बोलेंगे कि यू आर सो लकी एंड यू आर सो ब्लेस्ड। Very very lucky. नो वर्ड्स No. एंड ऑलवेज थैंक्स टू साईं बाबा जी। Thank you. ओके जी, साईं राम। साईं राम। तो ये है साईं भक्तों का, साईं बाबा जी से प्यार, साईं बाबा जी का आशीर्वाद साईं भक्तों पे। तो अभी कुछ समय के लिए अपनी वाणी को विराम देते हैं, चलते हैं थोड़ा, शायद रेस्ट करेंगे, फिर कल सुबह नए दिन की शुरुआत करेंगे देवी देवताओं के चरणों में जाकर। तब तक के लिए मेरी ओर से आप सबको एक बार फिर ओम साई राम, जय साई राम, नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू इन एडवांस।